हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2015 की मूवी यस गॉड यस। ये कहानी एलिस नाम की लड़की की है जो उम्र के उस दौर में है जहाँ जवानी मचलती है। एलिस के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है। यह लड़की सेक्सुअल फैंटेसी और मास्टरबेशन के लिए अलग तरीके अपनाती है। अपनी मचलती जवानी को शांत करने के लिए क्या क्या करती है, यह जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। मूवी की शुरुआत एलिस नाम की लड़की से होती है जो कैथलिक स्कूल में पढ़ती है। लड़कियों की स्कर्ट का मेजरमेंट स्केल से किया जाता था। एलिस बहुत सीधी सादी लड़की थी, पर उसमें सेक्स की क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी थी। स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है जिसमें मर्फी नाम के सर कहते हैं, शादी से पहले सेक्स करना बस एक सीन है। सेक्स का एक मतलब है जनरेशन को आगे बढ़ाना, मीन्स बच्चे पैदा करना। सेक्स शादी के बाद ही करना चाहिए। तभी क्लास में एक लड़का हाथ उठाता है और पूछता है, मास्टरबेशन तो कर सकते हैं, मतलब हस्त मैथुन। इस पर मर्फी सर कहते हैं, इससे तुम बच्चा पैदा कर सकते हो। एक स्टूडेंट जवाब नो में देता है। एक से अधिक शादी करना या फिर शादी से पहले किसी के भी साथ सेक्स करना या मास्टरबेशन, हस्त मैथुन करना गॉड की नज़रों में पाप है। हमेशा एक बात याद रखना, गॉड तुम्हें देख रहा है। एलिस की फ्रेंड लॉरा आती है और कहती है, स्कूल के रूल से तंग आ गई हूँ। एलिस कहती है, तुम जानती हो मास्टरबेशन करना पाप होता है। लॉरा सेज यस, मैं जानती हूँ। तुम जो टाइटैनिक का न्यूड सीन बार बार देखती हो वो गॉड की नज़रों में पाप है। एलिस कहती है, मुझे बस क्यूरियोसिटी रहती है, यह पाप नहीं है। एलिस घर पर आती है, फिर कंप्यूटर पर लॉल चैट करती है। लॉल चैट दोस्तों फेसबुक से पहले यूज़ होता था। उसके पास एक मैसेज आता है जो अपनी पत्नी के साथ सेक्स कर रहा होता है। सेक्स के दौरान अडल्ट इमेज एलिस को भेजता है। एलिस अचानक कंप्यूटर स्क्रीन बंद कर देती है, फिर क्यूरियोसिटी की वजह से स्क्रीन ऊपर करके फिर देखने लगती है। वह आदमी मैसेज भेजता है SL। एलिस मीनिंग पूछती है तो वह लिखता है एज, सेक्स, लोकेशन। एलिस रिटर्न जवाब भेजती है, एज 24, सेक्स फीमेल, लोकेशन आइवर। वह व्यक्ति एलिस से पिक मांगता है तो एलिस फ्रेंड की पिक सेंड कर देती है। वह रिप्लाई करता है, यू आर सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल। फिर वह व्यक्ति एलिस के साथ सेक्स चैट शुरू कर देता है, तुम खुद को छू रही हो। पहले तो एलेक्स समझ नहीं पाती, फिर एलेक्स अपनी स्कर्ट में हाथ डालकर गुफा में उंगली डालती है और एलिस को करते हुए अच्छा फील हो रहा था। उस समय मदर की आवाज़ की वजह से एलिस हाथ निकालकर कंप्यूटर बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर एलिस लॉरा के साथ लंच कर रही होती है। एक लड़की एलिस को बोलती है, सबको पता है कि तुम लास्ट वीक लॉरा की पार्टी में बैठ के सैलेड चॉक कर रही थी। सैलेड का टॉस का मतलब होता है पिछवाड़े को चाटना। यह बात सुनकर लॉरा की प्यास जाग जाती है। लॉरा एलिस से पूछती है कि सच में तुमने वेट के तबले चाटे थे। वो कहती है, मुझे तो इसका मतलब ही नहीं पता, मैं यह काम कैसे कर सकती हूँ। वो लड़की कहती है, सारी टीचर को तुम्हारी यह बात पता है। इसके बाद एलिस एक चॉकलेट रैपर को चाटने लगती है, फिर उसे देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं। एलिस मर्फी सर से मिलने जाती है क्योंकि जो उसने सेक्स चैट किया था उस बात का गिल्ट था। गॉड के सामने एलिस सारे गलत कामों को कन्फेस करती है। फादर उसको ब्लेसिंग देते हैं। फिर स्कूल ट्रिप पर जाता है। इस ट्रिप से गर्ल और बॉय गॉड्स के नज़दीक आ जाते हैं। यहाँ पर एलिस एक लड़के को देखती है जो फुटबॉल कैप्टन होता है। उसे देखकर एलिस की जवानी मचलने लगती है। एलिस उस लड़के पर फिदा हो जाती है। एक नीना नाम की लड़की आती है जो स्कूल में एलिस की सीनियर होती है। नीना एलिस के कमरे में दिखाती है और रूल समझाती है, तुम घड़ी और मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती। एलिस उसको घड़ी दे देती है पर मोबाइल छुपा देती है। फिर रात में एलिस मोबाइल पर गेम के दौरान कॉल आता है तो फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है। फ़ोन के वाइब्रेट से एलिस के मन में गपागप का एहसास होने लगता है। एलिस भी प्यासी थी। फ़ोन ऑन करके वाइब्रेट मोड पर डालकर फ़ोन को अपनी टांगों के बीच में रख लेती है। एलिस को फिर अच्छा फील हो रहा होता है। वो रात भर
उस सेक्सी फीलिंग को एंजॉय करती है। अगले दिन एलिस के पास नीना फ़ोन देख लेती है। फ़ोन लेकर यह बात फादर मर्फी को बता देती है। एलिस फादर मर्फी से सॉरी बोलने जाती है। फादर कहते हैं मैं तो माफ़ कर दूंगा पर गॉड माफ़ नहीं करेंगे। सज़ा के तौर पर एलिस को पूरे कैंप की सफाई करना होता है। फादर मर्फी के रूम की सफाई करते वक्त एलिस की नज़रें कैबिन में रखे कंप्यूटर पर जाती हैं। वहाँ कोई ना होने की वजह से एलिस कैबिन में जाकर कंप्यूटर चालू करके उसमें ओल्ड चैट को खोल लेती है। एलिस उसमें सैल्यूट टॉस करने का मीनिंग पूछती है। सब डिफरेंट जवाब देते हैं। एलिस मैसेज पढ़ रही होती है कि उसको किसी की आने की आहट का एहसास होता है। वो तुरंत कंप्यूटर स्क्रीन क्लोज कर देती है। कंप्यूटर टर्न ऑफ करना भूल जाती है। फिर फादर मर्फी क्लासरूम में स्टूडेंट से पूछते हैं कल किसी ने मेरे कंप्यूटर में ओल्ड चैट ओपन किया था। मैं तो पता नहीं कर सकता पर याद रखना गॉड सी एवरीथिंग। फादर मर्फी एलिस से पूछते हैं गॉड से तुम्हारा रिलेशन कैसा है। एलिस कहती है गॉड से मेरा रिलेशन अच्छा है। फादर मर्फी को शक एलिस पर था। वो एलिस से पूछते हैं तुमने कंप्यूटर यूज़ किया था। एलिस नो कहती है। फादर मर्फी के पास एविडेंस तो था नहीं। वो एलिस को छोड़ देते हैं। एलिस फिर सफाई कर रही होती है। तब वहाँ वेट आता है। एलिस से कहता है तुम्हारे कारण से मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। एलिस कहती है मुझे भी सब लोग कह रहे हैं, मुझे इसका मतलब ही नहीं पता। वेट एलिस को सबका जिम्मेदार बताता है। वेट चला जाता है। वेट के जाने के बाद वेट का ब्रेसलेट एलिस को मिलता है। वो ब्रेसलेट रख लेती है। सफाई के दौरान विंडो के बाहर दिखती है नीना एक लड़के के साथ किस कर रही है। फिर एलिस शॉक्ड हो जाती है। नीना उस लड़के को छोटा चेतन चूस रही है। ये देख एलिस की जवानी की प्यास जागती है। फिर वो झाड़ू के डंडे की अपने दोनों टांगों के बीच में रखकर मज़े लेती है। एलिस मज़े ले रही होती है कि अचानक वहाँ सिस्टर आ जाती है। एलिस वापस अपनी सफाई पर लग जाती है। फिर एलिस लॉरा से कहती है मैंने नीना को जंगल में मंगल करते देखा है। पहले तो उस लड़के को किस कर रही थी, बाद में नीना उसके छोटे चेतन को चूस रही होती है। इस पर लॉरा कहती है तुम नीना को बदनाम कर रही हो। वो एलिस पर विश्वास नहीं करती। लॉरा कहती है तुमने ही फादर मर्फी के कंप्यूटर को यूज़ किया था। फिर लॉरा एलिस से फ्रेंडशिप तोड़कर वहाँ से चली जाती है। एलिस फादर मर्फी के कंप्यूटर के पास वेट का ब्रेसलेट रखकर वहाँ से जाने वाली रहती है। उसी समय फादर मर्फी वहाँ पे आ जाते हैं तो एलिस उनको देखकर छुप जाती है। फिर फादर मर्फी कंप्यूटर पर पॉर्न साइट चलाकर हस्तमैथुन कर रहे होते हैं। यह सब एलिस देख लेती है और शॉक्ड होकर वहाँ से भाग जाती है। फिर एलिस क्रिस से मिलती है। क्रिस एलिस से पूछता है क्या बात है। इस पर एलिस कहती है मैं बहुत दुखी हूँ। एलिस की जवानी उफान मार रही थी। वो क्रिस के ऊपर लपक कर उसको किस करने लगती है। किस करने की वजह से क्रिस का औजार मतलब छोटा चेतन खड़ा हो जाता है। क्रिस कहता है ये करना पाप है। यह बोलकर क्रिस गांडू भाग जाता है। अब एलिस को उंगली से काम चलाना पड़ेगा। एलिस अब जवानी मचलने की वजह से उसका मन कैंप में नहीं लग रहा होता है। हर वक्त उसे छोटा चेतन की याद और भूख सता रही होती है। एलिस वहाँ से गे बार में चली जाती है। ड्रिंक कर रही होती है। वहाँ पर बार ओनर एलिस से दुखी होने की बात पूछती है। इस पर एलिस सारी बातें बार ओनर को शेयर करती है। एलिस उसको सेक्स डिज़ायर के बारे में भी बताती है। बार ओनर एलिस को बताती है सेक्स करना पाप नहीं है और ना अपनी उंगली जंगल में डालना। यह सारी हरकत तो दुनिया के तमाम लोग करते हैं। फिर बार ओनर एलिस को कैंप पर छोड़ती है। फिर एलिस उससे पूछती है कि तुमको सैल्यूटॉस करने का मतलब पता है। इस पर बार ओनर हंसने लगती है। वो कहती है गांड को चाटने का मतलब होता है सैल्यूटॉस। यह सुनकर एलिस भी हंसने लगती है। एलिस कैंप पर आ जाती है। फिर लॉरा एलिस से माफ़ी मांगती है। लॉरा कहती है मुझे लगा तुमने मर्फी सर का कंप्यूटर चलाया होगा, पर वो वेट था। मर्फी सर की वेट को ब्रेसलेट कंप्यूटर के पास मिला है। फिर लॉरा एलिस को बताती है कि वेट गे है। एलिस ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। कैंप होने के बाद एलिस स्कूल जाती है। स्कूल में एलिस क्रिस को दिखती है।
इस पर क्रिस गांडू वहाँ से भागने लगता है। एलिस क्रिस के पास जाकर कहती है, रामू काका, मैं तुम्हें किस नहीं करूँगी, मेरी उंगली जिंदाबाद। एलिस क्रिस से पूछती है, हम फ्रेंड बन सकते हैं? क्रिस गांडू हाँ बोलता है। फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर एलिस मर्फी सर के पास कॉन्फेस के लिए जाती है। फिर सर मर्फी हस्तमैथुन वाला फादर मर्फी सर एलिस से पूछते हैं, क्या कन्फेस करना है? एलिस कहती है, मैंने आपको कंप्यूटर में पॉर्न साइट देखते वक्त हस्तमैथुन करते देखा है। आपने कहा था यह सब पाप है। इस पर मर्फी सर एलिस पर गुस्सा हो जाते हैं। वो एलिस को सज़ा देते हैं। एलिस सज़ा मानने से इनकार कर देती है, वापस घर आ जाती है। एलिस घर पर टाइटैनिक मूवी देखने लगती है। उसका सेक्स सीन चल रहा होता है। वो गुफा में उंगली डालकर छूने लगती है। एलिस पास खड़े वाइब्रेटर को देखती है, फिर उठाकर उसे यूज़ करती है। वाइब्रेटर का खूब मज़ा लेती है।